नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार अमन। बानावर की बागियों में आज हमारे साथ एक ऐसे अद्भुत लेखक हैं जो आज तक तो मैं कई सारे कलमकारों को पढ़ा, लेखकों को पढ़ा, लेकिन वो लिखला के बाद बोल रहे हैं कि मैं लिख रहा हूं। जो सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो 75,000 नागनूर के पन्ना लिखला के बाद भी बोल रहे हैं कि इसका लेखक मैं नहीं हूँ। एक बार बार कैलाश तंत्री नाम का कोई आईडी बताते हैं, लेकिन इसका रहस्य क्या है? तो गजलकार सागर आनंद भैया, आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि आप बार बार बोलते हैं कि मैं इसका लेखक नहीं हूँ, इसका क्या राज है? बहुत गूढ़ प्रश्न है और बहुत अमूल्यवान प्रश्न है जिसका कोई मूल्य नहीं है। कहने का मतलब है जो चीज़ें बहुत दुर्लभ होती हैं, अदृश्य होती हैं, उन चीज़ों का बहुत मूल्य होता है, नहीं तो कोई मूल्य नहीं होता है। संसार में हवाएं अदृश्य हैं, संसार में स्वर और व्यंजन जब किताबों में नहीं छपे होते हैं, हम सिर्फ बोल रहे होते हैं, तो शब्द भी अदृश्य होते हैं। तो यह सारा जो ब्रह्मांड है अदृश्य शक्तियों के जरिए चलता है। हम लोग उसको रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि ये है, वो है, पेड़ है, पौधा है। इसके लिए माने चेतन शरीर जरूरी है। चेतना यानी चेतना केवल शरीर में पाई जाती है। चेतना को चमड़ा भी कहते हैं, चमड़ा को चर्म कहते हैं, अंग्रेजी में उसको स्किन भी कह सकते हैं। यानी जहाँ चर्म है, चमड़ा है, वहीं जीवन है। वो सब पे लागू होता है मानव के रूप में। कोई माने कॉकरोच हो या व्हाटेवर, बकरी हो, बैल हो, गाय हो, जो कुछ भी जीव इस संसार में है, जलचर से लेके थलचर से लेके सारे कुछ माने हैं, तो हवा के जरिए अपना जीवन यापन करते हैं और स्वर व्यंजन के जरिए इसका विश्लेषण करते हैं कि क्या चीज़ है। स्वर व्यंजन के जरिए हम लोग बात करते हैं कि भगवान क्या है, इंसान क्या है, विज्ञान क्या है। तो कहने का मतलब कैलाश तंत्री के बारे में आपने पूछा, तो यह नागनूर कथा के नायक हैं। और जब यह मैं मान लेता हूँ कि हमारी कलम पे को हमारे हाथ से छीन कर कैलाश तंत्री अपने उठा कर लिखने लगे, तो समझिए कि भगवान शंकर लिखने लगे। तो शंकर जी का इतना कथा साहित्य मिलता है, धर्म से लेके पुराण से लेके वेद से उपनिषद से शिवालय भरे पड़े हैं। मैंने कितना कहा जा सकता है शिव के बारे में, कुछ मैंने जो कुछ भी कहेंगे वह कम है। तो अगर सूर्य सत्य है तो शंकर भी सत्य है, कभी रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि कैलाश तंत्री नागनूर के नायक हैं, और इतने बड़े नायक हैं कि उनको भारत देश के प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा थी। वो हमारी बुद्धियों में रहते हैं। मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, 2-4-10 लोग हमको देश में जानते होंगे, गजलकार सागर आनंद को। हमारा नाम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, सबका नाम स्वर व्यंजन से ही होता है, बड़ा क्या छोटा क्या। तो कैलाश तंत्री अद्भुत नायक हैं, और मैं तो अभी भी अपील कर रहा हूँ कि 75,000 पन्ने, इससे पहले कि हम उसको फाड़ के फेंक दें कि कहीं कोई पूछनहारा नहीं है,